और भाई मैं यही बोलूँगी कि सपने पूरे होते हैं, सपने देखो, सपने बड़े देखो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा और तुम लोग बस मेरी तरह रोते रहोगे कि हाँ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। Can I sit here? Two people. Sit back? Okay, no problem. हाय गाइज, आज है हमारा लंदन में डे 4 और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं यहाँ पर। और इंडिया में अभी क्या टाइम हो रहा होगा, रात के 10:30 बज रहे होंगे। आज तुम्हारी बहन ने व्लॉग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट किया है बिकॉज लंदन में तुम्हारी दीदी की तबीयत हो गई है खराब। हमें हो गया जेट लैग। हमें ना 4 दिन से ना तो भूख लग रही है, ना तो लग रही है प्यास, ना ही नींद आ रही है, ना ही उठा जा रहा है। और आज मैं और मेरी ये जो महिला मित्र है ऐश्वर्या, हम दोनों जा रहे हैं टोटनम कोर्ट रोड। देखो तुम्हारी बहन को लंदन पता है, लेकिन लंदन में जो जगह है उनके नाम याद नहीं है इतने ज़्यादा। तो टोटनम कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रीट मार्केट है। तो आज हम टोटनम कोर्ट देखेंगे कि कैसा माहौल है वहाँ का। भाई पता है अभी क्या हुआ, मैं ना जब कैब में बैठ रही थी ना इसमें, तो मुझे ना आगे बैठना था, ठीक है। मेरे को ये था क्योंकि मुझे ना आगे बैठ के व्यू देखने में मज़ा आता है और मुझे कुछ अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स भी लेने थे। तो मैंने इनको बोला कि मैं आगे बैठ जाऊँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं पीछे बैठो। फिर मैंने सोचा चलो खिड़की खोल के शॉट्स वगैरह ले लेंगे अपना और नज़ारे देख लेंगे। मैंने कहा कि मैंने खिड़की खोली तो इन्होंने मेरे को थोड़ा सा ऐसा बोला प्लीज़ क्लोज दिस विंडो। तो मेरे को लगा कि भैया ना थोड़े रूड हैं। फिर मैंने पूछ ही लिया इनसे कि मुझे लग रहा है आप ना नाराज़ हो आज। तो भैया मेरे को समझा रहे अपनी भाषा में, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बट फिर क्लियर हो गया कि नहीं रूड नहीं है, वो बस मुझे समझा रहे थे कि खिड़की नहीं खोल सकते आप ऐसे और आगे नहीं बैठ सकते। यहाँ पे क्या है ना, आगे बैठने का रूल नहीं है क्या? डिपेंड करता है ड्राइवर कंफर्टेबल है या फिर जैसे अब ये नहीं था कंफर्टेबल, इसको नहीं पसंद आएगा। अच्छा भैया, यहाँ तो ड्राइवर का भी कंफर्ट जोन मैटर करता है, तो अच्छी बात है ये बहुत ही। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको बोल देगा कि आप पीछे बैठ जाओ। गाइस हम लोग एक ज्वेलरी ब्रांड में आए हैं, पंडोरा। ये क्या यहाँ पे फेमस है बहुत? मतलब ज्वेलरी के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। भाई ज्वेलरी तो बढ़िया है। गाइस हमारे साथ हमारे एक मित्र और जुड़ चुके हैं। ये है ऐश्वर्या के दोस्त पल, और ये मेरे को एक्सप्लोर करवा रहे हैं। क्या एक्सप्लोर करवा रहे हो तुम? मैं अभी हम लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे है, तो यहाँ पे आसपास का जितना भी एरिया है लाइक ये अभी मेरे को लेकर आए हैं प्राइम मार्क, जो कि है लंदन का विशाल मेगा मार्ट है। सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे, मतलब कुछ सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे मजमा है। ये एक लौता ऐसा स्टोर है लंदन में, प्राइम मार्क, जहाँ पे सबसे ही सस्ता सामान मिलता है, सबसे ही सस्ता। चलो भाई यहाँ से चल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं लेने, चश्मे बहुत मिल जाते हैं। गाइज लंदन से शॉपिंग तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, वरना घर वाले बोलेंगे कि लड़की विदेश गई, विदेश यात्रा करी और कुछ लेकर भी नहीं आई। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे परचेस करने के लिए। महंगी बहुत है यार। महंगी तो होगी करेंसी जब बदल रही है तो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक्चुअली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बहुत बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सिनेमा मूवीज़ वगैरह कुछ चलती रहती है। हाँ। गेम्स वगैरह चलते रहते हैं। तो अभी शायद लास्ट डे BTS का कॉन्सर्ट था। अच्छा। तो उसी का प्रमोशन का ये स्क्रीन पे चल रहा है। मर्चेंडाइजिंग ये सब गिफ्टीज़ वगैरह फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है। यस, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे गेम चल रहा है पीछे। अगर मैं 90 सेकंड के लिए अपने आप को ऊपर टांग लूँ तो ये मेरे को 100 पाउंड देंगे। देखो ये करके भी दिखा रहे हैं। और तुम्हें अपनी बहन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तुम अपनी बहन से वाकिफ हो कि उसके बस की कितना है ये सब कसरत करना। मैं खेल तो लूँ ये गेम, पर उसके लिए हिम्मत चाहिए जो मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है गाइस। गाइस अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चाइना टाउन। ये हमारी आइटनरी में था कि हम लंदन आएंगे तो चाइना टाउन जाएंगे। यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारे चाइनीज़ आउटलेट्स हैं। तो हम यहाँ कुछ अच्छा सा ट्राई भी करके देखेंगे।
भाई वाइब तो बढ़िया है यहाँ की। ओए वाइब तो बढ़िया है। ओए आपके मन में भी वही आया जो मेरे मन में आया? ये देख रहे हो गाइस, फुल स्ट्रीट वाइब। गाइस पहले हमने प्लान किया था कि हम ये जो चाइना टाउन आए हैं हम यहीं पे कुछ अच्छा सा खाएंगे, बट द थिंग इज कि यहाँ पे सब कुछ मांसाहारी है और आपकी बहन जो है वो अंडाहारी है। अंडे तक तो अपना सिस्टम चलता है गाइस, पर अंडे से 19-20 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ से अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा, बिकॉज सच बताऊँ तो यहाँ पे कुछ भी वेज नहीं मिल रहा है। नो वेज, नो एग, ओनली मीट। गाइज ये जो टोटनम कोर्ट रोड है ना, ये लंदन का बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे सभी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। और ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में शूट हुई है, जब तक है जान, DDLJ, नमस्ते लंदन, और बाकी तुम गूगल कर लेना। अगर हमने आधे घंटे तक हाँ। कुछ नहीं खाया तो हम फिर भूखे मरेंगे, क्योंकि बंद हो जाएगा सब कुछ। गाइज यहाँ पे ना सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि सारी दुकानें 6 बजे बंद हो जाती हैं। तो अगर हमें कुछ खाना है तो 6 बजे तक ही खाना है, कुछ खरीदना है तो 6 बजे तक खरीदना है, वरना पूरा मार्केट हो जाएगा बंद। ये लोग ना टाइम पे अपना काम शुरू करते हैं और टाइम पे रोटी खा के सो जाते हैं। 6 बजे पूरा लंदन बंद। लंदन ठुमकता 6 तक। लंदन ठुमक तो रहा है लेकिन सिर्फ 6 बजे तक गाइस। वेजिटेरियन ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ग्रीन वाले देख लो। एक तो मार्गरीटा ले लेते हैं, एक ही लेंगे दीदी, बस बहुत बड़ा आएगा। अच्छा हाँ। तो फिर कोई वेजिटेबल वाला जिसपे वेजिटेबल्स आए। एक पिज्जा एंड लव मंगवा लेते दीदी। ओके। है ना, मोज़रेला बाइट्स ये खा सकते हो आप। रोल ए लाइट ब्रेड कम फ्राई टू चीज फुल परफेक्शन, ये ले लो। ठीक है, तो और? बस ये बस दीदी। फाइनली एट होम गाइस, सॉरी होटल। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा। आज मैं ज़्यादा घूमी नहीं क्योंकि मैं स्ट्रीट पे गई थी, वो मार्केट जैसा ही था, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज मेरी तबीयत वाकई में थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, वॉमिट जैसा फील हो रहा था, तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई। बट कल का दिन बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ, वो मैं कल बताऊंगी। अभी तुम्हारी दीदी को ये करना है, ये सफाई करनी है, ये टैग्स उतार रखे हैं, एक जूता यहाँ तो एक वहाँ। तो अभी इस कमरे को साफ करेंगे और साफ करने के बाद सोएंगे और फिर कल निकलेंगे एक बहुत खूबसूरत और बहुत आइकॉनिक जगह देखने। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है हमारा लंदन में लास्ट डे। ये बोलते वक्त थोड़ा सा मुझे बुरा सा लग रहा है, हल्का सा। मुझे भी विल मिस यू। यू मिस मी? आई मिस लंदन। मुझे लंदन की बहुत याद आएगी गाइस, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं यहाँ पे लोकल हो ही गई थी, अभी तो मैं यहाँ की लोकल बनना चालू हुई थी, मुझे यहाँ का ग्रीन कार्ड मिलने वाला ही था। जाने का टाइम वापस आ गया गाइस। अभी मैं और मेरी ये जो महिला मित्र हैं ये कर रही हैं कैब का इंतज़ार, क्योंकि आज की जो आइटनरी है, आज हम जाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फिर से शॉपिंग करने, और ट्रेफल्गर स्क्वायर जहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स शूट हुए हैं। और उसके बाद हम जाएंगे इन गोरों ने जो हमारे कोहिनूर और हमारे काफ़ी सारी भारतीय संस्कृति की जो चीज़ें रखी हैं उठा के वही उठा के जो ले आए थे। 5 मिनट में हमारी कैब आ रही है, BMW 3 सीरीज आ रही है, अहमद भाई ला रहे हैं मस्त अपना। ओए कैंसिल कर दिए अहमद भाई ने, भाई बोलते कैंसिल हो गई। आज इतनी ज़्यादा कैब कैंसिल हो रही है, इतनी ज़्यादा, कोई आ ही नहीं रहा है, और जो बुक हो रही है वो कैंसिल हो जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले माचा का भोग लगाया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आज मर्सिडीज आई है गाइस कैब में। भाई ये मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ लग रही है, मतलब आपको लग्जरी गाड़ियों में घूमना है तो आप कैब बुक कर लो, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस अभी मैं और मेरी ये जो दोस्त है हम दोनों आ गए हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। मैं कल भी गई थी शॉपिंग वाली जगह पे, बट मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आज ये मुझे एक अलग प्लेस पे लेके आई है। यहाँ फिर भी बहुत अच्छी ब्रांड्स और बहुत अच्छा है सब कुछ। YouTube अन्नी छुट्टी वाली Yeah! ठीक ठीक हो ना
I saw you, I was like, I've seen this girl somewhere. Okay. She's a really big YouTuber. 3 million followers. 5 million. 5 million followers. सोचा नहीं मैं, आप एंटर हुई मैंने बोला यार। कहीं तो देखा है इस लड़की को। कौन सी वाली वो जो सब अमीर हो गए थे ना, वो वाली वीडियो। जेवर वाली। हाँ। वो लंदन तक पहुंच गई गाइस, मेरी जेवर वाली वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sure. You wanna say something? What can I say? I'm a Mumbai boy and I'm in London now. I'm a Londoner now. Buying watches. Chilling. कितने साल से हो गए? 3 साल हो गए. तभी आपका एक्सेंट आ गया है। I got the accent. I got proper accent. I can give you. I can give you Yorkshire accent, innit? ओके, Proper. ये मुझे सीखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मुझे 3 दिन हो गए, अब तो मैं लोकल हूँ ना यहाँ Accent की। classes चाहिए, कॉल करो मेरे को. क्या आता है ऐसे? अब देखो कैसा होता है ना, लंदन आओगे ना तो लोगों से बात करने का मन अपने आप करता है, क्योंकि सुंदरता इतनी है आसपास। जब मन करता है ना तो वो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो अपने आप एक्सेंट धीरे धीरे अपने आप आ थोड़ी जाता बेइज्जती करानी पड़ती है, थोड़ी सी बेइज्जती करानी पड़ती है। तो ये एक्सेंट आपने लड़कियों से बात करने के लिए सीखा है? यस, एक्सेंट सीखा तो सीखा, काम भी आई है। मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज ब्रिटिश। भाई को तो यहाँ इंग्लिश बहू मिल गई गाइस, इंग्लिश बहू मिल गई, इंग्लिश भाभी आएंगी इंग्लिश। मुझे भी यही करना पड़ेगा गाइस, गोरों को देख के। लड़कियों को नहीं चलेगी, लड़कियों को गोरे लड़के ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं। हाँ, उनको सिर्फ ब्राउन स्किन दिख जाए पागल हो जाते हैं लोग। ये मुझे अभी पता चला है भाई गाइस। बहुत इज्जत है यहाँ लड़कियों की, देखो पता है ब्राउन लड़की की बहुत इज्जत है। बहुत हाँ, जीजू अब अंग्रेज आएंगे गाइस। ओके गाइस, बाय 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 ब्रो बाय। मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये देख के कि जब मैं ऐसे लंदन में घूम रही हूँ और कोई ये बोले कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वो वाली वीडियो देखिए, इट लाइक ये फीलिंग इतनी अलग होती है ना, इतनी अच्छी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में थोड़ा ही सही पर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, और इतना ग्रैटिट्यूड आता है, मतलब मेरे को ना बहुत इमोशनल हो जाता है मेरे लिए कि मेरी कोई वीडियो लंदन भी पहुंच रही है, और कोई पंजाब के गांव में भी देख रहा है, कोई अमेरिका में देख रहा है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग गाइज। अभी हम आए हैं, पता है कहाँ पे? ये है डिज्नीलैंड का थीम स्टोर। यस, यहाँ पे डिज्नीलैंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, मतलब बच्चों के पसंद की चीज़, बच्चों सारे कैरेक्टर, जितने भी छोटू मोटू क्यूटू बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये उनके लिए है। ये देखो, देख रहे हो गाइस, सारे कैरेक्टर रखे हुए हैं यहाँ पे, सारे A to Z। ये भी कप है, ऐसा लग रहा है जैसे पौधे में पानी देने वाला नहीं होता। हम लोग अपना बचपना जी रहे हैं। भाई यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे टॉयज है यार, ये मेरे से मिलती जुलती है गाइस। देखो हम दोनों कितने सिमिलर हैं, ये भी क्यूटी, मैं भी क्यूटी। ये स्पेशली बच्चों के लिए है ये जगह, मतलब बच्चे तो पागल से ही हो रखे हैं यहाँ पे आके। हाय, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको मेरी कसम है। इसने जो बोला है ना अभी प्लीज़ करके जाना। भाई अब आई हूँ मैं असली जगह पे, ये है मेरे लिए। वाओ, ये देखो यार, लुक एट दिस, सिंड्रेला का शू गाइस। फाइनली सिंड्रेला का शू मिल गया गाइस। यहाँ पे सारे डिज्नी कैरेक्टर्स के आउटफिट हैं, सारी प्रिंसेस के आउटफिट है। अब मुझे मजा आ रहा है यहाँ। ये देखो गाइस, कितनी क्यूट फ्रॉक है, ये देखो। ऐसी चीजें देख के ना मेरे अंदर का बच्चा जाग गया गाइस। हम दोनों डिज्नीलैंड में आए, पूरा डिज्नीलैंड घूमा, ये मतलब डिज्नीलैंड स्टोर घूमा, और हमने क्या खरीदा? सिर्फ देख के ऐसे कर रहे हो, क्यूट ऐसे कर रहे हैं बस। खरीदा? कुछ खरीदा? क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि हम बड़े हो गए ना। बड़े हो गए, ये वजह तो नहीं है। ये वजह तो नहीं है गाइस। यहाँ से सामान खरीदने के लिए हमें अमीर माँ बाप की ज़रूरत है, जो हमको सब दिला सके। भाई अंदर हर चीज़ 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख। हमने कहा देखो अब हम बच्चे हैं नहीं और हमारे बच्चे हैं नहीं, तो ये हमारे काम की जगह नहीं है। यार वाकई बहुत महंगा था, हमने कुछ नहीं खरीदा। गाइस फाइनली हमने अपने काम की चीज़ खरीद ली, बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स और बहुत सारे क्यूट से की चेन, क्योंकि जब मैं
आ रही थी लंदन तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि हमारे लिए फ्रिज मैग्नेट लाना और किचन लाना, कुछ कुछ लाना। तो मेरे को यहाँ पे सबसे सस्ती दुकान दिखी है। हमें मिला है सारा सामान ये पन्नी भर के, कितने का? 24 पाउंड, 26 रुपये में हमने काफ़ी बढ़िया सामान खरीद लिया गाइस। गाइस आज भी हम सेम खाना खा रहे हैं जो हमने कल खाया था, वही सेम एग्जैक्ट पिज़्ज़ा, सेम टू सेम। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यही एकमात्र पिज़्ज़ा है जो कि सब्जियों से भरा हुआ है। तो वेज में यही पिज़्ज़ा मिल रहा है हर जगह, तो हमने सेम ऑर्डर मार दिया। मैंने कहा भैया यही ले आओ। आप भी वेजिटेरियन हो? हाँ, I'm sorry, I'm not. तो आप क्यों खा रही हो वेज? क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट में खा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये मेरी रिस्पेक्ट में वेज खा रही है और मैं जानवरों की रिस्पेक्ट में वेज खा रही हूँ। यहाँ पे ना एक चीज़ है जो कि बहुत यूनिक है। जैसे मैं जब भी इंडिया में पिज़्ज़ा खाती हूँ तो केचप मिलता है या मेयोनीज़ भी मिल जाता है, डिप मिल जाती है, लेकिन ये लोग ना ऐसे अलग अलग तरीके के ऐसे ऑयल देते हैं। और ये तो पता नहीं आज क्या दिया है। ये क्या है? गार्लिक ऑयल। आप पिज़्ज़ा पे ऑयल डालो फिर पिज़्ज़ा खाओ। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, जब हम एंट्री ले रहे थे ना इस रेस्टोरेंट में, तो बाहर ना इन लोगों ने एक बोर्ड लगा रखा है कि जब तक कोई आपको बाहर लेने ना आए तब तक आप यहीं खड़े रहोगे। पहले यहाँ का स्टाफ आपको लेने आएगा और आपको टेबल असाइन करेगा, आपको बताएगा कि आपको कहाँ बैठना है, तभी आप अंदर आते हो। फिर जब हम अंदर आए तो उनका स्टाफ आया, उन्होंने कहा कि आप 2 लोग हो, आप सिर्फ उसी टेबल पर बैठ सकते हो जिस पर 2 कुर्सियाँ रखी हैं। अपना सीन क्या है? अपना तो ये कि किसी भी रेस्टोरेंट में गए कहीं पर भी बैठ जाओ जहाँ जगह मिली, वो खुद भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे अगर बताएंगे कि नहीं जी आप तो यहीं बैठोगे 2 कुर्सी वाले टेबल पे। थक गए आज गाइस हमने ना बहुत सारी शॉपिंग करी और शॉपिंग के चक्कर में हो गया है एक छोटा सा ब्लंडर। सीन ये हुआ गाइस कि मैंने प्लान कर रखा था कि आज मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, कुछ कुछ चीज़ें खरीदूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी ब्रिटिश म्यूज़ियम, क्योंकि मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम घूमना था। मुझे देखना था वो जो भी मतलब लाइक हमारा रॉयल सामान वगैरह यहाँ के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। बट शॉपिंग करते करते खाना खाते खाते भाई 4:30 बज गए। ठीक है, टाइम का ना पता ही नहीं चला कि ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना दुकानें भी 5-6 बजे बंद हो जाती है। तो मुझे ये था कि भैया आज मेरा लास्ट डे है तो मुझे शॉपिंग तो करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे सामान खरीदना था थोड़ा बहुत। ठीक है, बट सामान खरीदने के चक्कर में ब्रिटिश म्यूज़ियम हो गया बंद और मैं नहीं जा पाई और मैं नहीं देख पाई। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा लिया गाइस कि नीशू कुछ चीजें छूट रही हैं तो छूटने दो, तभी तो मैं अगली बार आऊंगी उन्हें देखने। ब्रिटिश म्यूज़ियम ना सही, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे हम? ट्रफलगर स्क्वायर जा रहे हैं और वहाँ पे भी काफ़ी सारी मूवी शूट हुई है। तो फिर गाइस अभी हम ट्रफलगर स्क्वायर देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो छूट ही चुकी है। तो मैंने सोचा कि बस अब ये ना रह जाए, ये तो मैं देख ही लूँ अपने आखिरी डे पे। सो लेट्स गो। गाइस आज पता नहीं किसकी नजर लगी है ना, किसी की काली गंदी नजर लगी है। पहले मैं ब्रिटिश म्यूजियम नहीं जा पाई और अभी मैं आई थी यहाँ पे ट्रफल स्क्वायर। ये स्टैचू, ये फाउंटेन, ये वही लोकेशन है जहाँ पे शाहरुख खान की जब तक है जान के सारे सीन शूट हुए हैं। वो गाना भी चल लगी लबदा फिरे, वो भी यहीं शूट हुआ है सारा का सारा, इस लोकेशन पे जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, इस फाउंटेन के स्टैचू के जस्ट आगे। आज ना पता नहीं कोई मैराथन है, पता नहीं आज किसको दौड़ लगानी है, किसको भाग में पार्टिसिपेट लेना है। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इन्होंने ये बैनर लगाकर सबका सब बंद कर रखा है। मतलब कि अब हम ट्रफल स्क्वायर को देख तो सकते हैं लेकिन बाहर से दूर खड़े होकर अंदर नहीं जा सकते। कहीं सही में ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे को कुदरत का इशारा मिल रहा हो कि निशु हो सकता है आप अगली बार जब आप आओगी तभी देख पाओगे ये सारी चीज़ें। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिस हुई है, वो सब देखनी है उस टाइम पे। यार मेरे पास ना सिर्फ 6 दिन थे, सिर्फ 6 दिन। 6 दिन में जितना हो सकता था मैंने अपनी आंखों को उतना सुकून दिया, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। लेकिन जो छूट रहा है उसका गम तो देखो रहेगा, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12
और अगले 4 घंटे में मेरी इंडिया वापस जाने के लिए फ़्लाइट है और अब टाइम आ गया है लंदन को बाय बाय करने का, अलविदा कहने का। तो मैंने सोचा कि लंदन को जब बाय बाय बोल ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा करीब से बाय बोला जाए। इसलिए अब भी हम आ गए हैं लंदन के मोस्ट फेमस टावर ब्रिज पे लंदन को अलविदा बोलने के लिए। दिस इज़ द मोमेंट गाइस जब मुझे थोड़ा सैड फील हो रहा है। This is the end. नो गाइस, दिस इज नॉट द एंड। हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे, हम पक्का आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, जब मैंने ये सपना देखा था ना कि मेरे को लंदन जाना है तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं हर उस आइकॉनिक जगह पे जाऊंगी जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं, जो मैंने फिल्मों में देखा है। तो मैं बिग बैन गई, मिलेनियम ब्रिज भी गई, मेरी फेवरेट जगह, मैंने लंदन आए देखा। तो उनमें से एक ये भी था टावर ब्रिज। बट आज मेरी फ़्लाइट है सुबह 5 बजे, तो मुझे ये डर लग रहा था कि भाई नहीं, अगर मैं गई तो लेट हो जाएगा, कहीं फ़्लाइट ना मिस हो जाए। और अभी 12:30 बज रहे हैं, बट फिर भी मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पहली बार मैं आई हूँ, सेकंड बार का देखो यार, किसी को कुछ नहीं पता है कि रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे। तो मुझे ये था कि यार जाते जाते कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। मेरी लाइफ की जो आइकॉनिक जितनी भी लोकेशंस थी मैं वो तो कवर कर ही लूँ। तो मैं रिस्क लेके यहाँ पर आई हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है बट थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है अब जाते जाते। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंड आई विल मिस यू टू। इसने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अलविदा बोलने का। मेरे को बहुत इमोशनल फील हो रहा है। मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि I'm crying, literally I'm crying. I'm not crying just because कि डिपेंड हो रहा है। I'm crying like कि ये मेरी लाइफ का बहुत I'm just crying क्योंकि मतलब मेरी लाइफ का ये बहुत ही बड़ा ड्रीम था। एंड मैं जिस जगह से आती हूँ या मैं जिस घर से आती हूँ, वह हम बहुत छोटे परिवार से आए हैं, बहुत छोटी जगह से। और जब आप इतने बड़े बड़े सपने देखते हो ना, एक तो कोई यकीन नहीं करता कि ये कभी पूरा होगा। एंड जब वो सपना पूरा होता है तो तुम्हें भी नहीं पता चलता कि वो सपना पूरा हो रहा है। एंड ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होता। We wish कि आप सबके सपने पूरे हों। वर्क हार्ड गाइस। और भाई मैं यही बोलूँगी कि सपने पूरे होते हैं, सपने देखो, सपने बड़े देखो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा और तुम लोग बस मेरी तरह रोते रहोगे कि हाँ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और वो सब कुछ बहुत ड्रीमी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी। जैसे मुझे ये 6 दिन ना बहुत ड्रीमी लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई लव यू सो मच। थैंक यू गाइस। तो आप